I had one question. Like, I'm suffering from migraine and sinus related headaches. हम्म। Means they come and then it solves itself and वापस आ जाता है. Maybe it is anxiety and stress driven, but this thing keeps recurring. That's one. The second question I had is, will Kumbhak be able to help me? And like, if you could explain a bit how. I normally avoid medications a lot, and I try my best not to take medications even when I'm having migraine a lot. डू यू I हैव also, थायराइड? no, no. And I also do Vipassana. Is there a clash between Vipassana and Kumbhak? Is there a clash between Vipassana and your life? No, there is no clash. You live Okay. your life through Kumbhak. Okay. Vipassana also is a spiritual practice. मतलब by doing Vipassana you want to say कि अब जिंदगी बहुत हो गई, अब चलो चलते हैं वापस. You basically want to say that, लेकिन आप गए थे इसीलिए क्योंकि आपको आराम मिल जाए कुछ. प्रॉब्लम यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा हेल्थ ठीक नहीं है. स्पिरिचुअलिटी हेल्थ ठीक आपका नहीं करेगा, बल्कि जो बचा कुचा भी है आपका इंटरेस्ट दुनियादारी में वो भी खत्म कर देगा. अगर रियल स्पिरिचुअलिटी है तो. रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो अच्छी बात है, कुछ भी करो. तो इट जस्ट लाइक अ लिटिल एक्सप्लोरेशन, और थोड़ा कहते हैं ना इधर उधर घूमने जैसा है. नाउ माइग्रेन. माइग्रेन एज आई सेड, माइग्रेन या कोई भी पेन जो होता है इट्स अ ब्लॉक. हमारे ज्यादातर थायराइड के लोगों में आप देखेंगे इट्स वेरी कॉमन. अदरवाइज भी कुछ लोगों को माइग्रेन होता है, बट उनके अंदर क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा मैं टेक्निकल होऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल, मगर आपको समझ में आएगा. मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि इफ देर इज अ ब्लॉक, आपकी चाय की छन्नी में मलाई जम गई, तो आपका शरीर का नेचर अगर कफ वात है, विच इज योर नेचर, आपका नेचर जो है ना, जो मैं देख के बता रहा हूं, कफ नेचर है. इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में ना मटेरियल मैनेजमेंट में थोड़ी कमजोरी है. इसका मतलब क्या होता है? आप कुछ खाते हैं तो वो सीधा डाइजेस्ट होके एकदम से शरीर में रिश्ता नहीं है. क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों में क्या है, एसिड रिफ्लक्स भी कॉमन होता है कईयों में, कि उनके अंदर एसिड रिफ्लक्स होता है. देन ऐसे लोगों में एक और चीज आती है, उनकी भूख भी बहुत ज्यादा नहीं. भूख भी इतनी ज्यादा नहीं होती कि हंगर का जो है बहुत अच्छी हंगर है, नहीं, सो होता है. ओके ओके. तो आपके शरीर में कोई चीज ना रिस्क नहीं रही है. उन कफवात में अगर आप देखेंगे, बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. अबव योर चेस्ट, चेस्ट एंड हिप रीजन, हिप एंड बिलो. अगर 3 पार्ट्स में अपने शरीर को डिवाइड करेंगे तो कफ की प्रकृति के जो लोग होंगे, कफवात के लोग होंगे, उनको चेस्ट एंड अबव में ज्यादा प्रॉब्लम आती है. और उनके अंदर जो फ्लो फैक्टर है ना, वो चेस्ट एंड अबव में कम होता. कुछ लोगों में बाकी पार्ट्स में भी हो सकता है, मगर चेस्ट एंड अबव में कम होता है. तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसे लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? हेडेक आएगा, माइग्रेन आएगा, प्रेशर इन द आई, ग्लूकोमा आएगा. कईयों का क्या है, ब्लोटेड फेस होता है. रात सो के उठते हैं सुबह जैसे ब्लोटेड हो गया है, थोड़ा सूजन जैसी आ रही है, ऐसा होता है. डिविएशन ऑफ प्रेशर इन द ईयर. कई लोगों में चक्कर आते हैं. प्रेशर डिविएशन कान में होगा ना, तो आपको थोड़ा सा चक्कर जैसे आएंगे. कभी कभी क्या होता है ऐसे लोगों में, वो बैठे बैठे अचानक से उठेंगे तो अंधेरा आ गया आंखों के सामने, थोड़ा सा वीकनेस आ गई, इस तरीके के इश्यूज रहते हैं. तो कफवात का मतलब एक और है कि आपके शरीर में, ये मैं एक एक कैटेगरी बता रहा हूं, एक और कैटेगरी है जो पित्त वाली होती है. ठीक है, एक कैटेगरी बता रहा हूं. कफवात वाले शरीर के अंदर ना हीट कम होता, मेटाबॉलिक हीट कम होता. हीट जैसे ही बढ़ेगा और आप अपने शरीर के अंदर प्रेशर बनाएंगे तो ये चीज ठीक हो जाती है, और ऐसे थायराइड में हमारे बड़ी आराम से माइग्रेन वगैरह ठीक हो जाता. अब दूसरा वाला पार्ट, अगर आपको लाइट नहीं सहन होती, सनलाइट,
अगर वो, ये दूसरा केस है जहां पे कि दूसरा पित्त वाले लोगों का होता है, अगर आपको लाइट नहीं सहन होती, ऐसे केसेस में भी अगर आपके बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो भी हाफ हेड पेन या फिर माइग्रेन होने के चांस होते हैं। ऐसे लोगों में डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, अगर वो अपने शरीर को थोड़ा ठंडा करें, थोड़ी शक्ति बढ़ा के ठंडा करें, यानी स्ट्रेंथ बढ़ाएं और ठंडा करें, तो ये चीज निकल जाती है। ये ठीक तो है है। ना, हर एक को स्पेसिफिकली पकड़ के तो हम नहीं करवा सकते, मगर इसीलिए कॉमन प्रोग्राम में अगर आप आते हैं वहां पे आपका अलाइनमेंट भी करते हैं, आपका डायग्नोसिस करके आपके हिसाब से हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं। तो जिस भी वजह से हो रहा हो, इट विल बी टेकन केयर।